NA-75 सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में लगता है प्रिजाइडिंग अफसरान ने नताइज में टेम्परिंग की। रिटर्निंग ऑफिसर की 20 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग कराने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने ट्रांसपोर्ट खराब होने, व्हाट्सएप के काम न करने का बहाना बनाया। 8 प्रिजाइडिंग अफसरान ने ताखीर की वजह धुंध और 8 ने व्हाट्सएप पर नताइज न भेजने पर बताया कि उनकी फ़ोन की बैटरी कम हो गई थी। इलेक्शन कमीशन में सियालकोट NA-75 से पोलिंग नताइज गायब होने से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान मुस्लिम लीग नून के वकील ने इलेक्शन डे पर फायरिंग की वीडियो दिखाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार किया गया। अगर माहौल बनाकर लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया तो किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। मुस्लिम लीग नून के वकील ने पूरे हल्के में इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, नून लीग ने पहले 23 हल्कों में इंतखाब का मुतालबा किया, अब दोबारा इंतखाब का कह रहे हैं। ये मौक़िफ़ बदलते रहते हैं, हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह है। इमरान खान ने 23 हल्कों में दोबारा इलेक्शन कराने का चैलेंज कबूल किया है। नून लीग को दोबारा वहाँ हजीमत उठाना पड़ेगी। खरीदो फरोख्त, फायरिंग और अगवा इनका तुरा इम्तियाज है। नून लीग की सियासी तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। नून लीग ने NA-75 सियालकोट के चंद हल्कों में पोलिंग कराने की पेशकश मुस्तरद कर दी। ज़िमनी इंतखाब दोबारा कराने का मुतालिबा। साद रफीक ने कहा, दस्का में धांधली नहीं, धांधला हुआ, सब प्री प्लान था। पुलिस सरपरस्ती में खुल्लम खुल्ला धांधली हुई, इलेक्शन रिकॉर्ड गायब किया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा, सारी इंतजामिया खामोश तमाशाई थी, वोट चोरों के साथ मिलकर अमले को अगवा किया गया। आज पूरा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 2 रोज़ा दौरे पर कोलंबो पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर, तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, सेहत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का श्रीलंका का यह पहला दौरा है। दोनों ममालिक के दरमियान 1948 से दोस्ती का मजबूत ताल्लुक कायम है। इस्लामाबाद में बच्चों को जिस्मानी सजा देने की ममानियत के अहकाम वाज़ेह करने का बिल कौमी असेंबली में मंजूर। मुस्लिम लीग नून की रुकन महनाज अकबर अजीज ने बिल ऐवान में पेश किया। मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय ने खैर मकदम करते हुए कहा, खुशी की बात है कि बिल हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर मंजूर किया। ब्रॉडशीट को तकरीबन 45 लाख रुपए शरीफ फैमिली को अदा करना पड़ गए। ब्रॉडशीट के वुकला ने रकम अदायगी और शरीफ फैमिली के वुकला ने रकम वसूली की तस्दीक कर दी। ब्रॉडशीट ने शरीफ फैमिली को रकम एवनफील्ड अपार्टमेंट्स अटैच करने की दरख्वास्त अदालत से वापस लेने पर लीगल फीस के अखराजात की मद में अदा की है। क्वींस काउंसिल के मुताबिक ब्रॉडशीट ने शरीफ फैमिली को 20,000 पाउंड अदा किए। मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहा, इल्जाम तराश और झूठों के टोले के मुंह पर एक और तमाचा। ब्रॉडशीट को लंदन फ्लैट्स के बारे में सवाल उठाने और फिर अदालत से भाग जाने पर नवाज शरीफ के वकला को 45 लाख रुपए अदा करने पड़े। मरीम नवाज ने कहा कि झूठ और फरेब के खेल में इसी तरह लेने के देने पड़ जाते हैं। मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर का ब्रॉडशीट के मामले पर मरियम नवाज को जवाब, कहा, ब्रॉडशीट ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स अपने पैसे की अदायगी के लिए जब्त करवाने की कोशिश की। ब्रॉडशीट वाले अपनी इस कोशिश में हार गए। कानून के मुताबिक ब्रॉडशीट को वुकला का खर्च देना पड़ा। इससे आपके गुनाह, जुराइम और कैलिब्री फॉन्ट वाली बोंगियां नहीं धुलती। आप तो आज तक इन फ्लैट्स की मनी ट्रेल भी न दे सके। सेनेट इंतखाबात में फैसल वावदा इन, परवेज रशीद आउट। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने परवेज रशीद की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसले पर अपील खारिज कर दी। परवेज रशीद कहते हैं उनका जुर्म कुछ और है, सजा किसी और चीज़ की दी जा रही है। अंधेर नगरी को बेनकाब करते रहेंगे। कराची में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसल वावदा की कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद करते हुए कहा, कागजात नामजदगी से मुताल्लिक हमारे इख्तियारात महदूद हैं। अपील कुनंदा चाहे तो आईनी दरखास्त दायर कर सकता है।
पीटीआई बलूचिस्तान के पार्लिमानी लीडर यार मोहम्मद रिंद क़यादत पर बरस पड़े, शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा रुकन होने के बावजूद वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए 5 मिनट नहीं देते। बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर हूँ, लेकिन किसी मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता। सेनेट इलेक्शन में बलूचिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है, पार्लिमानी बोर्ड में सूबे की नुमाइंदगी ही नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, क्या ऐसा कोई निजाम नहीं कि मालूम हो सके किसने किसको वोट दिया? रिश्वत वोट से जुड़ी है तो उसका जायजा कैसे नहीं लिया जा सकता? हर शख्स करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ है। हम इस सारी मशक को जाया नहीं जाने देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, मुस्लिम लीग नून, बार काउंसिल्स को कल आधे घंटे में दलाइल मुकम्मल करने का वक्त दे दिया। सिंध असेंबली के गिरफ्तार ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का वज़ीर आला सिंध को वीडियो पैगाम। कहा शाह साहब उतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकें। कहा अगर उन पर जेल में हमला नहीं किया गया तो जेल की पूरी वीडियो जारी की जाए। सिंध हुकूमत ने एडिटेड वीडियो जारी की। ऑपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर सिंध असेंबली से मुलाकात, गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात और हलीम आदिल शेख के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। पाकिस्तान सुपर लीग में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला। वहाब रियाज, शुएब मलिक, कामरान अकमल और रवि बुपारा ज़ल्मी के स्टार्स। मुल्तान सुल्तान्स में हैं मोहम्मद रिजवान, शाहिद अफरीदी, रोसो, क्रिस लेन और ब्रेथवेट जैसे नाम। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। दनानीर आएगी, सईफा जब्बार आएगी, उनके चक्कर में मैं आगे आपने 6-6 फुट के मस्टंडे बैठाए हुए हैं, दाढ़ियां मुझे रखी हुई। खुदा की कसम एक बंदा इस्लामाबाद से उठ के आया, जा शहजाद मेरी तो मैं बदवात में ऐसी दूंगा ना। ये देखें, ये जो इन्होंने बनाया, ये ग्रूव मेरा ये जो चल रहा है, ये नसीबो लाल, ये खान साहब का विजन था। देखें जनाब, मैंने आपको कहा है कि घबराना नहीं है। 5-6 साल मुझे देने हैं आपने। 5-6 साल में मैंने सब कुछ ठीक कर देना है। क्या बात। और जश्न क्रिकेट में अली मीर की शेख रशीद के रूप में एंट्री, अपने जुमलों से लोगों को खूब हंसाया। प्रोग्राम में मेहमान बने साबिक कप्तान अजहर अली, अदाकार एजाज असलम। सिकंदर वक्त ने मैच पर अपनी माहिराना राय दी। जश्न क्रिकेट हर रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर नशर किया जाता है।